मैं जो गू खाकर भी क्योंकि एक बार बताओ ना, बिग बॉस वाला थोड़ी देर है, कितने दिन चलाएगा बिग बॉस? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने रोटी? भाई तुम अपना काम करो ना, हमें क्या कहे, हमें तो लाइफ टाइम कंटेंट चाहिए। बिग बॉस वाला तो हमें 3 महीने तो रखेगा अपने शो में। आपके अपना कंटेंट देख के बुलाया था, जो भी आपका कंटेंट राइडर का, बाइको वाइको का, कारोबार का, मुझे अपना चूतिया पे का कंटेंट देख के बुलाया था। 34, मैं 34 साल का हूँ इस वक्त, 34 साल का हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे। आज हम एक लफड़ा लेकर आ गए हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए हम अभी हमारे बीच में भी लफड़ा हो गया था। हाँ, तो मैंने मार एक मार नया शो आया ई लफड़ा। यस, पुनी सुपरस्टार आए हैं जिसके अंदर। हाँ। और ये शो पता है किसका है? इसका UK07। यस यार, इतने पॉपुलर नाम है, कैसे? सारी उम्र में बढ़िया, जोकर जो भी ना, इससे याद है इनका नाम। याद है मतलब? जी हाँ, फर्स्ट शो है और फर्स्ट एपिसोड है। और आजकल यूट्यूब पे जिसको देखो वही लेके आ रहा है शो। सो भी किसका वीडियो को एंजॉय करते हैं। जी, अब तक आप लोगों ने लोगों को केवल लफड़े ऑनलाइन करते हुए देखा होगा, जहां पर कोई किसी को गाली दे रहा है या कोई किसी को लड़ने बुला रहा है। या एक बात बताओ मेरे को, आजकल यूट्यूब पे क्या हो गया, जिसको देखो नया शो लेकर आए जा रहा है। लफड़े वफड़े शो इनका फर्स्ट एपिसोड ये भी नया लेकर आए यूट्यूब पे। भैया देखते हैं, इन्होंने सेम ही किया है, कुछ हटके किया है। देख सब एक दूसरे के साथ कंपटीशन। नहीं देखो, इस तरह शो में मुझे 2 शो बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो समीरेने का, और दूसरा कि अभी हर्ष गुजराल जो नया लेके आया हमने एपिसोड पे, एस्केप रूम। हाँ, हमने रिएक्शन किया है और जरूर देख लेना। और एलवी यादव का भी नया शो आया, उसमें हमने किया है, तो ठीक है, वो भी ठीक है। अब इन्होंने ऐसा क्या किया है, फर्स्ट एपिसोड है तो एंजॉय करते हैं। या कोई लोकेशन देने के बावजूद भी नहीं आ रहा है, बट आज के शो में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट बदलने वाले हैं। एंड द थिंग इज, जितने भी ई लफड़े हैं ना गाइस, उन लोगों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस शो में। वेलकम टू द ई लफड़ा शो। ये एक ऐसा शो होने वाला है जहां पर आपके फेवरेट क्रिएटर के जितने भी लफड़े, जितनी भी कंट्रोवर्सीज है, हम सारी चीजें ऑफलाइन सॉल्व करने वाले। एंड हम लोग इस शो में केवल लफड़े ही नहीं करने वाले हैं, इस शो में हम लोग गेम्स खेलने वाले हैं, आपके फेवरेट क्रिएटर से वो सब कराएंगे जो आप उन्हें करते हुए देखना चाहते हैं। एंड आज का सबसे पहले क्रिएटर आने वाला है, उसका नाम अपने आप में ही लॉर्ड है। आप लोगों ने इन्हें इंस्टाग्राम पर बहुत सारी बकचोदियां करते हुए देखा होगा, कभी नाली का पानी पीते हुए, कभी गटर में नहाते हुए, या कभी गोबर खाते हुए। एंड आज इस शो में जो वो करने वाले हैं, उसका लेवल एक बिलाम और ऊपर होने वाला है। सो 3, 2, 1, लेट्स वेलकम पुनीत सुपरस्टार इन द ई लफड़ा शो। यार अच्छी में चिंगारी सर पे अच्छा, बदन में कपड़े में फंदक की मार, सब समंदर पार से बोले वसा, डीएम में लड़कियां दिखती है कर, गली गैंग ताकि ठोके तू सूरज पंचोली में चंद्र बोस है, शांति फैलाना हम मंत्र बोलते, तू रो देगा अगर अपन संद्र बोले, उतरा तोड़ के निकले इसरो की तरह, छापे नहीं गई दूसरों की तरह। मेरा यूके राइडर का चाहने वाले तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ हिंदुस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर, और मेरे दोस्तों जिसका नाम है द ई लफड़ा शो। मेरे दोस्तों, इस शो में इतनी आग लगा देंगे कि हर मीम वाला जो है इस वीडियो को उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। और बाबू भाई, आप क्या कह रहे थे कि कुत्ते का पानी पी रहा हूँ, इसका पानी पी रहा हूँ? मेरे भाई, मैं जो है लैट्रिन भी खा रहा हूँ, इंसान का गू भी खा रहा हूँ। इंसान का गू बोलना भूल गए हो, ऊँट की लैट्रिन बोलना भूल गए हो। और मेरे दोस्तों, आज जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो मेरे दोस्तों देहरादून के अंदर जो है मैं ऐसे गू खा लूंगा, ऐसे गू खा लूंगा कि यूके राइडर भाई जो है सोच के भी जो है मजबूर हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। और आग लगा दी। ई लफड़ा शो ने जो है हिंदुस्तान के दिलों पर आग लगा दी और यूट्यूब की दुनिया में आग लगा दी। इससे क्रेजी इंट्रो मुझे नहीं लगता है आपको मिलने वाला है। वी हैव गॉट पुनीत सुपरस्टार विद अस गाइस। एंड हमारे शो के पहले गेस्ट इसलिए क्योंकि पुनीत भाई और मेरे बीच में एक ई लफड़ा हो गया था। हाँ। उसके बारे में भी बात करेंगे। पुनीत भाई, वेलकम टू उत्तराखंड। बिल्कुल भाई, अब प्रॉपर वेलकम हो रहा है। पहले जो वेलकम होता वो अच्छा नहीं था, बट अब शायद से प्रॉपर वेलकम हो रहा है आपका। मैंने भाई जो भी भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी गलती मान ली थी। वो मैंने एक नॉर्मली वे में वीडियो डाल दिया था आपके लिए, लेकिन चलो कोई नहीं, मैंने सॉरी बोला आपको, और आपने, आपका बड़ा मन है कि आपने चलो मेरे को जो भी करा, लेकिन आपने मेरे को इज्जत पूरी दी। और मैं उस चीज को अब कोई अपने दिल पे नहीं ले रहा, जो या भाई सारे गिले शिकवे भुला करके, सारे गिले शिकवे भुला करके, अब वो चीज ही नहीं है भाई मेरे मन में कि आपने जो भी किया, जो भी था वो हो गया, जाने मेरे से भी गलती हो गई। और अगर आपको लग रहा है तो भाई जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैंने गलत किया तो जो आपने बोला सही किया मेरे साथ भाई। पुनीत भाई के साथ इस
शो में बहुत सारी बातें होने वाली है. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द फर्स्ट सेशन ऑफ आवर शो, द चिट चैट सेशन विद बाबू भैया. सो यार ये हमारा पहला चिट चैट विद बाबू भैया का एपिसोड है जो कि हम लोग पुनीत भाई के साथ कर रहे हैं. पुनीत भाई, आई एम रियली हैप्पी टू टेल माय ऑडियंस कि जो इमेज शायद मेरी आपकी वीडियोस में थी ना, वो इस एपिसोड से आने से पहले जितनी हमारी बात हुई है वो एक बहुत वाइड पर्सपेक्टिव में बदल गया. मतलब जो भी मेरी इमेज थी ना कि भाई आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप डीप डाउन ना बहुत अच्छे इंसान हो, जो मैं आपको बहुत क्लियर चीज बता रहा हूँ. एंड ये जो चिट चैट सेशन हम लोग करने वाले हैं, इस पे कोई भी चीज स्क्रिप्टेड नहीं होगी. मैं रैंडम आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपका जो मन हो, आपका आंसर करने का जैसा भी सीन हो वो आप हमारी जनता के सामने करना चाहते हैं. बिकॉज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस चिट चैट सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंसान, जो क्रिएटर शायद आप ऑन वीडियोस ना जानते हो वो आप ऑफ कैमरास जान सको. सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है पुनीत भाई आपसे कि क्या जो कैरेक्टर आप ऑनलाइन प्ले करते हो वो कैरेक्टर और आपकी जो रियल लाइफ कैरेक्टर है उसमें कितना डिफरेंस है? मतलब क्या सिनारियो है? भाई सबसे पहले तो देखो मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी आपने 2-3 लाइनें बोली कि यहाँ पे जो भी बातें होंगी ये खुलेआम होंगी, सच्चाई मतलब रियल होंगी, जो भी चीजें होंगी पॉडकास्ट मान तो ये जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ, जैसे आपने वीडियो में बोला मेरे को कि मतलब गू खा रहा हूँ मैं, जैसे ऊंट का गू खा रहा हूँ और गधे का गू खा रहा हूँ. आपने शायद मेरे को एल्विश के शो में भी एल्विश ने भी आपसे शायद पूछा था कि भाई आजकल वो ये सब चीजें हरकतें कर रहा है, तो आपने बोला भाई द लॉर्ड, एक नाम दिया, एक इज्जत दी मुझे. तो भाई देखो सीधी सी बात है, जो लोग, कई लोग क्या होते हैं, कई इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर क्या होते हैं, वो हवाबाजी दिखाते हैं, ऑफ कैमरा कुछ हो रहे हैं, ऑन कैमरा कुछ हो रहे हैं. मतलब वो होते कुछ हो रहे हैं और दिखाते कुछ हो रहे हैं. मेरा ये मुद्दा नहीं है भाई. मेरा जो मुद्दा है वो लोगों को एंटरटेन करना और प्लस 2 पैसे कमाना है. सीधी सी बात है. अब मैं आके सोशल मीडिया पे आप लोगों को झूठ बोलूं, अब भाई जैसे गाड़ी है आपके पास, मुझे लग रहा है लाखों करोड़ों की गाड़ी है. जिस तरह मैं आपके पास आया, मैंने आपका पूरा प्रोग्राम देखा, तो आपके पास लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे पास नहीं है. अब जैसे आपकी अपनी गाड़ियां हैं या जो भी हैं, आप अपनी गाड़ियां चला रहे हो, घुमा रहे हो, आपके पास है तो वो रियल है. तो मेरा क्या है, मैं गू खा रहा हूं तो वो भाई मैं रियल खा रहा हूं कि मैं लोगों को एंटरटेन भी कर रहा हूं, प्लस मुझे 2 पैसे भी चाहिए. क्योंकि मैं 2 पैसे का क्या करता हूं, कुछ मैं खाना भी बांटता हूं, कुछ मैं लोगों की हेल्प भी करता हूं. जबकि सबको पता है कि मैं हर पूरे वीकेंड में, मेरे को लगभग 7 साल हो गए, मैं हर मतलब हफ्ते के 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार और संडे, हर दिन जो है मैं 8-8 हजार रुपए का खाना बांटता हूँ. पूरी दुनिया को पता है और ऑन कैमरा बांटता हूँ, ऑनलाइन, और सबको पता है कि भाई ये रियल बांटता है. कुछ लोग होते हैं 4 दिन बांटते हैं चले जाते हैं. भाई मेरी पे कमाई हो या ना हो, मुझे ये चीजें करनी है क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मुझे बांटते हो तो खाना ही खाया करो ना. हाँ यार, गू क्यों खाते हो? थोड़ा ना अपना तरीका थोड़ा चेंज कर लो यार. वही तो यार, जब पहले 8-8 हजार रुपए का खाना बांट रहे हो तो फिर आपको गू खाने की क्या जरूरत पड़ रही है? मतलब ने ठीक है, बट थोड़ा चेंज यार. ये गोबर, गू, गटर थोड़ा चेंज करो इसको यार. ये आपकी इमेज को गिरा देता है. नहीं, देखते हैं लोग, खूब पसंद से देखते, लेकिन ना एक होता है ना, एक रेस्पेक्ट नाम की 2 चीजें होती है. तो एक ऊपर से रेस्पेक्ट होता है, एक नीचे से. तो नीचे से है, नीचे वाली ले रहे हो आप. उनके नसीब से मिल रहा हो. क्योंकि आज की डेट में इस दुनिया में मेरा ये मानना है कि कोई कौन किसकी किस्मत का खा रहा है कुछ नहीं पता. अब जैसे आपका, मैंने एक डॉग देखा, क्या पता आप उसके कुत्ते की किस्मत का खा रहे हो. मैं एक नाम ले रहा हूँ, कुत्ता वैसे डॉग बोलते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मली नाम ले रहा हूँ क्योंकि हमारी ऑडियंस को ये सब चीजें अच्छी लगती हैं. आपके साथ 10 बंदे काम कर रहे हैं, आप उनको अपनी पगार दे रहे हो, क्या पता आप उनकी किस्मत का खा रहे हो, क्या पता आप अपनी बहन का खा रहे हो, बहन की क्या पता अपनी माँ की किस्मत का खा रहे हो. तो मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में कौन किसकी किस्मत का खा रहा है कुछ नहीं पता. तो भाई मैं ये चीजें करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. अब करोड़ों यूट्यूबर हैं, मुझे रोस्ट मारते हैं, कहते हैं भाई तुम तो गू खा रहे हो, तुम तो लेटरिन के अंदर स्प्राइट पी रहे हो, तुमने तो अभी एक बच्चे का गू खा लिया, तुमने इसमें गाली कर लिया. और फिर भाई देखो, और जो लोग मुझे गालियां देते हैं ना, वो लोग मुझे बुलाते भी हैं. भाई फिर तुम मुझे बुलाते क्यों हो? फिर तुम लोग मेरे को, अब एक बंदा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो मुझे फोन करके बोलता है भाई ये तूने क्या गंद मचा रखा है, ये सब चीजें तूने हरकतें कर रखी हैं, ये चीज, ये तू गू खा रहा है, तू क्या खा रहा है, तू मेरे पास आ, मैं तेरे को हीरो बनाता हूँ, तू मेरे से महीने के 2 लाख रुपए ले ले, 3 लाख रुपए ले ले, तू मेरे पास आके वीडियो बना मेरे से. अबे भाई एक बार बता, जब तू कह रहा है मैं गू खा रहा हूँ, तो भाई तू मुझे बुलाई क्यों रहा है, फिर मेरे में घुस क्यों रहा है, फिर मेरे पिछवाड़े में तू बत्ती बना के मुझे क्यों घुसेड़ रहा है, तेरे में इतना पैसा, तू वायरल हो जा. तो भाई ये चीज है कि जो है मैं रियल हूँ, और भाई मैं आगे भी यही चीज करने वाला हूँ. मेरा मकसद है मेन कंटेंट का. सीधी सी बात है, मैं आपके पास आया हूँ, आपने मेरे साथ चलो जो भी करा, मैंने आपके साथ गलत बोला, जो भी आपने करा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई. आज के टाइम पे जितनी भी चीजें आपने बोली भाई, वो बिल्कुल मैं उससे अग्री करता हूँ कि आज के टाइम पे ऑडियंस को वैसा कंटेंट देखना पसंद है.
बिल्कुल बिकॉज अगर मैं आपके प्रोफाइल से जाऊं, जिन वीडियोस में भी आप नाली में कूद रहे हो, बिल्कुल भाई, या फिर आप गोबर खा रहे हो, बिल्कुल या फिर आप भाई, पॉटी खा रहे हो, या 10 चीजें खा रहे हो, उन वीडियोस पे ही आपके सबसे ज्यादा व्यूज है, सबसे ज्यादा व्यूज है, सबसे ज्यादा शेयर है। वो वीडियो आप देखो 3-3 लाख शेयर है। अब मैं झूठ बोलूं लोगों की तरह, यार नहीं यार, मैं कहीं मैं बताता हूँ, कई लोग ना चूतिया बनाते हैं, हवाबाजी दिखाते हैं, यार नहीं भाई मेरे को कोई पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं कॉमेडी में टाइम पास कर रहा हूँ। मैंने 99% लोगों को ऐसे ही बोला, यार मैं तो टाइम पास कर रहा मतलब हूँ। वो अपनी रियल वैल्यू को छुपाते हैं, रियल सोशल मीडिया करना उन्हें वही है, उन्हें भी फेमस होना है। आज अभी ये क्या नाम है उसका, एक मिनट रुक जाओ, किंग, जो किंग की मैंने परफ्यूम लॉन्च करी थी आज से 2.5 साल पहले, याद होगा शायद आपको। आपने उसका ऐड करा, उसका मैंने ऐड करा था। उस बंदे ने खुद आके बोला था, 2 पार्टनर थे वो, एक का नाम, एक तो किंग था और एक दूसरा वो पता नहीं क्या है, अच्छा नाम है उसका, इंस्टाग्राम में मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। उसने बोला एक दिन के लिए हमने पुनीत सुपरस्टार को लॉर्ड बना दिया, 1 करोड़ 35 लाख रुपए की सेल करी थी उन्होंने 2 दिन में। आज तक मैं ये कह रहा हूँ किसी ब्रांड ने नहीं करी, बॉलीवुड एक्टर ने भी अगर परफ्यूम का वो कराए ना तो वो इतना उसने हाइप नहीं बनाई। 3 दिन में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की उन्होंने सेल करी। मुझे कितने दिए? 5 पेटी शो के, 5 पेटी दिए उन्होंने मुझे शो के कि भैया आओ शूट करो। 5 पेटी मतलब 5 लाख, 5 लाख रुपए उन्होंने मुझे दिए और उन्होंने क्या करा, शूट कर लिया 1 करोड़ पे। और जबकि उन्होंने पता मुझे क्या बोला था, मेरे पे शायद चैट नहीं है वरना मैं दिखाता, काफी टाइम हो गया था। उन्होंने मुझे फोन किया कि पुनीत भाई शूट करते हैं, आप एक काम करो, जो पैसे हैं वो भी चाहिए वो भी ले लो, और 50-50 का है, जितने पैसे आएंगे 65% हमारा, 35% तुम ले जाना। 3 दिन की सेल रखेंगे हम, 3 दिन में तुम्हें वीडियो डालनी है। मैंने उनकी वीडियो भी डाली प्रॉपर। मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा भाई देखो मैं कभी भी दूसरे के कच्चे में नहीं देखता, दूसरे के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तीसरे के पास 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है, किसी के पास 500 करोड़ की, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे में सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, कि मैं ना कभी भी दूसरे को देख के नहीं किलसता। तुमने नोट करा होगा, मैं अपना मस्त रहता हूँ भाई, किसी पे मुझे मेरी मेहनत का मिल जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे आपसे कुछ लेना है भाई, तो मुझे मेरे 10 रुपए दे दे, आगे तू 5 करोड़ कमा, 10 करोड़ कमा, तू बंगले बना, मुझे तेरी प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, मुझे तेरी गाड़ी से कोई लेना देना नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उसने मुझे बोला 35% दूंगा। 1 करोड़ 35 लाख रुपए में आप जोड़ लो, 35% कितना हो गया। उस बंदे का मेरे पे फोन भी आया कि भाई बताओ कुछ चाहिए तो यार, हमने अच्छा पैसा कमा लिया। मैंने बोला भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे पास बॉम्बे आया, तुमने मेरा 5 स्टार होटल करा, तुमने मेरी टिकट करी और मुझे तुमने मेरी मेहनत के दे दी है जो मेरी मेहनत बनती है। मेरा शूट का काम है, मैं लालच करूं। हालांकि मैं उनको फोन करता ना कि भाई मुझे 2-4 पेटी दे दो, 1,50,000 दे दो, तो मुझे 2 मिनट में दे रहे थे। लेकिन मैंने हाँ लूंगा जब तुम मुझे अगले शो में बुलाओगे नेक्स्ट में। तो भाई सीधी सी बात है, तो मेरे पे 2 पैसे आ रहे हैं तो मैं करता हूं। अभी एक बंदे से और था, 3 दिन पहले की बात है, उसने भी वीडियो भी डाला नहीं है, यूट्यूबर था, अभी मैं उसका नाम रिवील नहीं करूंगा। चलते फिरते मिल गया गाड़ी में, अरे यार पुनीत भाई क्या हाल है, मतलब हमारी काफी टाइम से बातचीत हो रही थी लेकिन मिला नहीं था। कह रहा यार एक शूट वूट करना है। तो मतलब ये शूट क्या मतलब सीधा ये जो कंटेंट बता रहा हूँ आपको, वो ना पहले मुझे 1 साल से मैसेज कर रहा था, ठीक है, कि भाई एक ना पॉडकास्ट करना है। मैंने उसको बोला भाई मैं तो इतने पैसे लूंगा, बड़ा यूट्यूबर है, बड़ा यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका वीडियो आ जाएगा अभी 3-4 दिन में। उसने मेरे को बोला शूट करना। सबसे बड़ा पॉडकास्ट तो आई थिंक प्रखर है, जो अच्छे यूट्यूबर हो, नेता हो, अभिनेता हो, सबके पॉडकास्ट लेते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कुछ टाइम बाद प्रखर के चैनल पे शायद आ सकता है, कंफर्म नहीं है। जिस तरीके से बड़ा बता रहे हैं ये, तो प्रखर बेस्ट है, क्योंकि भाई मैंने अभी उनका उस पर केजरीवाल का भी पॉडकास्ट आया था, उससे पहले एल्विश का आया था, मैंने रिएक्शन कर रखा, आप जरूर देख लेना। और मुझे लगता है शायद अगर बड़े यूट्यूब कर बात करें तो उस पे ही आ सकता है, बाकी देखेंगे जब आएगा तब। वो रास्ते में मुझे रैंडमली मिल गया, सिर्फ हमारी मैसेज में बात हो रही थी उससे। वो क्या हो रहा था, या तो वो पैसे निकालना नहीं चाह रहा होगा, या वो सर सोच रहा था फ्री में काम हो जाएगा, या जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अच्छा यूट्यूबर है, अच्छा नाम है उसका। अब क्या हुआ, रास्ते में रैंडमली मिल गया। उसने बोला यार पुनीत भाई शूट करना है। जैसे अभी मैंने एक वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं कि भाई व्यूज चाहिए तो पुनीत सुपरस्टार को अपने शो में ले आओ। मतलब मुझे लगता है आप इस जोन में जो फॉलो कर रहे हो वो आप एज अ प्रोफेशन फॉलो कर रहे हो। प्रोफेशनल फॉलो, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने ठीक। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक देयर इज अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो अपने आप को कोड़ मारती है। बिल्कुल उन लोगों का भी सेम एजेंडा रहता है कि भाई हम आपके दुख ले रहे हैं। हाँ। तो अगर आप भी, मुझे से लगता है कि मैं जितना समझ पा रहा हूं आपको कि आपने कंटेंट चूज कर लिया। हाँ। कि भाई आओ, एंड अगर लोगों को वो देख करके कहीं ना कहीं बट अगर लोग एंटरटेन हो रहे हैं तो यू हैव टेकन एज अ प्रोफेशन। भाई आज मेरी बात सुनो, आज आपका पॉडकास्ट करा है मैंने, आज आपका पॉडकास्ट मिला के टोटल में लगभग 5 साल के अंदर 104 पॉडकास्ट कर चुका हूँ। बड़े यूट्यूबर, मुझे आज तक कोई भी ऐसा यूट्यूबर दिखा दो चाहे कितना भी बड़ा हो जिसने 104 पॉडकास्ट करे हो। मुझे लग रहा है 3 या 4 से ज्यादा किसी ने भी आज तक पॉडकास्ट नहीं करे, और मेरे सारे हिट गए जितने भी यूट्यूबर के। मैंने पहला पॉडकास्ट करा था आज से
मेरे ख्याल 7 साल पहले, फरीदाबाद का लड़का था, ब्रह्म नाम था उसका। उसके बाद से लेकर मैं आज का जो 104 पॉडकास्ट, मैं जब भी पॉडकास्ट डालता हूँ ना किसी का, तो मैं उस पर लिख देता हूँ 103, 102, 104, इस तरीके से लिख देता हूँ। तो भाई लोगों को ना, अब लोगों को पता क्या हो गया है, लोगों को ये हो गया कि हम पुनीत सुपरस्टार, उन्हें पता है वायरल है, चलेगा हिट अगर हम शो भी बनाएंगे। भाई जो मैं दिखा रहा हूँ ना लोगों को, वो पब्लिक देखना चाहती है। बिल्कुल, और मैं भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूँ पुनीत भाई, कि शायद आपको गू खाना पसंद नहीं है, किसी को नहीं पसंद होता भाई, कौन खाता है, कौन खाता है गू, कौन खाता है? मुझे लगता है कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसे गोबर में या नाली में जा करके नहाना पसंद। भाई आपको क्या बताऊं, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, 7 साल पुराना मेरा उसका प्यार था, सिर्फ वो मेरे को इसलिए छोड़ के चली गई कि मैं गू खाता हूं या मैं ये नाली की छोड़ा। अब मेरा देखो मुद्दे की बात ये थी, वो मेरे को रोज फोन करती थी, और भाई वो छोटे मोटे लेवल की नहीं थी, वो मैंने कई पॉडकास्ट, मेरे जितने भी पॉडकास्ट हुए ना, लगभग 50% पॉडकास्ट में मैंने उसका नाम जिक्र करा है, नाम नहीं लिया। वो HDFC बैंक की मैनेजर है, ठीक है, HDFC बैंक मैनेजर, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होता, बहुत बड़ा लेवल का बंदा होता है HDFC। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, आज भी करती है, लेकिन वो मेरे को रोज फोन करती थी, अरे यार मेरा मामा वीडियो देख रहा है, अरे यार मेरा चाचा वीडियो देख रहा है, तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो। तो मैं उसको यही बोलता था, मैं भाई देख ये मेरा काम है, अगर मेरे को तू काम करने दे सकती है तो ठीक है, नहीं तो तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, तू चल। मैं भाई मेरी जिंदगी यही है, मेरी लाइफ यही है। अब वो मुझसे पता है क्या कहती है, यार तुम एक बार बताओ, और भी तो लोग वीडियो बना रहे हैं, गाड़ियां लेके वीडियो बना रहे हैं, ये मतलब 3-4 जो बॉम्बे के क्रिएटर है ना नए नए, वो उनकी तरह वीडियो क्यों नहीं बना सकते तुम। मैंने बोला भाई एक बार बता, अब तुम शाहरुख खान को सलमान खान में देखो या सलमान खान में, मैं जो मैं हूं ना वो मेरे को मैं अच्छा लग रहा हूं। मैं पेंट कमीज पहन के और ये गाड़ी लेकर अगर मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो लोग मुझे चूतिया बोलेंगे, पागल बोलेंगे, और कोई नहीं पसंद करेगा। लोग मुझे इसी तरह में देखना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है। तो भाई मैं हो गया इरिटेट, मैंने उसको बोला भाई मैं तेरे हाथ जोड़, मैं ना लगभग हमारा लफड़ा चला 1-1.5 साल तक, यही चीज रोज भाई मेरी तो आदत, तुम पता मैं तो रोज की 30 वीडियो डालता हूँ। 30 वीडियो कौन क्रिएटर डालता है, एक भी नहीं डालता, मैं तो रोज 30 डालता हूँ। व्यूज आए ना आए मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो घुसेड़ नहीं है। 30 वीडियो डालता हूँ, 5 वायरल होती हैं उसमें, 25 में बहुत कम व्यूज आते हैं, लेकिन 5 जो वायरल होती हैं वो झकास होती हैं। और आप मेरी वीडियो के शेयर भी देखोगे ना, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वीडियो मेरी शेयर होती है, चाहे वो थाराबाई जोगिंदर हो या एलविश हो या कितना भी बड़ा कंटेंट हो, तो शेयर बटन पे देख लो, ओरिजिनल व्यूज होते हैं मेरे, क्योंकि लोगों को ना पसंद आती हैं वो वीडियो, लोग चीजें करते हैं। और जो लोग आज इंस्टाग्राम पर कुछ लोग कर रहे हैं ना, वो तो मैं भाई 5 साल 6 साल पहले कर चुका हूं। अब कॉपी करने से फायदा नहीं, जो पुनीत सुपरस्टार ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। तो लोग जो मैं दिखा रहा हूं ना वही देखना चाहते हैं। अब वो मेरे को लड़की छोड़ के चली गई, मेरा उसका प्यार था 7 साल का, टिकटॉक पे मिली थी वो मुझे, अभी मतलब लगभग 1 साल हो गया उसने मुझे छोड़ा है, और 1 साल से हमारी लड़ाई झगड़ा चल रही थी। मैंने बोला भाई ये मेरा काम है, मेरे को इससे ना महीने की मैं अपनी गाड़ी की किस्त निकालता हूँ, महीने में 40-50 हजार रुपए का खाना बांटता हूँ महीने में अपने पैसों का। कभी आज तक मैंने, दूसरी बात है लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने NGO खोल के बैठे हैं, लोग अपनी संस्थाएं खोल के बैठे हैं। लोग क्या करते हैं साले, उसमें बायो में जाके लिख देते हैं, अरे भाई साहब जो आपकी मदद हो वो कर दो, स्कैन कोड लगा दिया, बाहर लगा दिया, 1 रुपया डालो, 2 रुपये डालो। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, जबकि अभी मैं भी व्यूज पे एक स्टोरी लगा दूं ना कि भाई मैं गरीबों को खाना बांटता हूं, तो तुम डाल लो, तो ज्यादा नहीं 1-1.5-2 लाख तो आ जाएंगे। लेकिन भाई एक बार बताओ, मेरी जेब में औकात होगी, मेरी अगर बजट होगा तो मैं अपने पैसों से बांटूंगा ना। जब एक बार बताओ आज की डेट में, अभी मैं आपके पास आया हूँ, अभी मैं आपसे यूं बोल दूं ना भाई एक 10,000 रुपए दे दोगे क्या, मैं सैटरडे को आपके नाम से खाना बांट दूंगा, तो भाई साहब आप मुझे पता है मना नहीं करोगे, 10,000 रुपए बोलोगे, 10 छोड़ 11 ले जा। लेकिन उसका मुझे थोड़ी लगेगा, वो तो आपको लगेगा ना, क्योंकि आपने दिए हैं। मैं अपनी मेहनत से बांटूंगा ना, मैं मैं लैट्रिन का पानी पीऊंगा, ऊँट की टट्टी खाऊंगा, उससे पैसे कमाऊंगा, वो मुझे पैसे देगा तो मैं उसका बांटूंगा ना, तब लगेगा ना मुझे। और तब मैं चल भी रहा हूँ वाक्य में, वरना मैंने तो भाई साहब अपनी लाइफ में इतनी चीजें देखी है ना, मुझे नहीं, अगर मैं सोचने पे आ जाऊं ना, मतलब जो मैंने अपनी जिंदगी में खोया है, जो मैंने इतना खाना बांटा, इतने पैसे बांटे हैं और इतनी चीजें खोई है ना, जो आज की डेट में मेरे पे दिल्ली के अंदर 200 गज की कोठी होती। लेकिन भाई वो अगर मैं सोचने पे आ जाऊं ना, तो भाई साहब मैं तो 2 घंटे में डिप्रेशन में आ जाऊंगा, मेरे तो दिमाग की नस पड़ जाएगी कि मेरे हाथ से क्या क्या निकल गया, मेरे हाथ से ऐसी चीजें निकली है मुझे खुद नहीं पता। अब मैं बिग बॉस शो में गया था, 24 घंटे के बाहर हो गया था, जबकि लोगों को सालों लगती है मेहनत, लोग पता नहीं क्या क्या देने के लिए तैयार हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी, बिग बॉस से आने के बाद ना लोग अपना कंटेंट छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, वो उसी आस में खो जाते हैं। अबे बिग बॉस थोड़ी देर आए रोटी खाने के लिए, मैं बिग बॉस से बाहर आया, लोगों ने बोला अबे पुनीत सुपरस्टार तो खत्म हो गया, कमबैक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैंने बोला मैं ऐसा कमबैक लाके दिखाऊंगा जो दुनिया का कोई माइकल लाके दे सकता। क्योंकि एक बार बताओ ना, बिग बॉस वाला थोड़ी देर है, कितने दिन चलाएगा बिग बॉस, 1 महीना 2 महीना 3 महीने रोटी। भाई तुम अपना काम करो ना, तुम अपना फोकस करो। और बिग बॉस करने का मेजर रीजन उन लोगों का है जिन्हें मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री से पिक्चर चाहिए, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो वैसी दुनिया जानती है, हम तो जहां खड़े हो जाए वहां लोग हमें पहचानते हैं, हमें जानते हैं, हमें क्या हमें तो लाइफ टाइम कंटेंट चाहिए। बिग बॉस वाला तो हमें 3 महीने तो रखेगा अपने शो में। और सीधी सी बात है, हमें कोई सलमान खान थोड़ी दे रहा है खाने के लिए, या फिर कोई बॉलीवुड वाला दे रहा है। मैंने भी शो में एक लाइन बोली थी कि भाई बिग बॉस से मेरा घर नहीं चल रहा, क्योंकि हम शायद
उस लाइन ऑफ कंटेंट क्रिएटर से आते हैं हाँ। जहां हमें टीवी वाले और दूसरी बात है बिग बॉस में भी हम, आप बिग बॉस सांस ले लो, थोड़ी सी सांस ले। थोड़ी सांस लो। दूसरा, आप दोनों की आवाज है ना इको हो रही, जो माइक जहां लगाया है पुनीत सर ने, भाई ने, जो भी हो, क्या उनका नेक दब पूरा रहा cover है ना, तो इसलिए। जैसे ऐसे हाथ बिल्कुल में लगा। अंदर से आवाज आ रही हो, ऐसी आवाज आ रही है। और एक तो फर्स्ट ही सांस नहीं ले रहे, रुक नहीं रहे, और दूसरा माइक गलत जगह लगा है, जिससे ना हमें सुनने में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं तो भाई तू धीरे बोल ले, और नहीं तो माइक को चेंज कर भाई कहीं और लगा। वो भी देखो, वो भी तो बोल रहा है ना, वो धीरे बोल रहा है। धीरे और तरीका इनका रुक ही नहीं रहे यार, रुक जाओ थोड़ा सा, चिपक रहा है माइक बिल्कुल गर्दन के। स्लोमो करके देखनी पड़ेगी वरना हमें। बॉस में क्यों गए थे और हमें क्यों बुलाया था? हमारा कंटेंट देख के बुलाया था। आप भी फेमस थे, मैं भी फेमस था, हमें इसलिए बुलाया था बिग बॉस में। बिग बॉस में आम आदमी थोड़ी जा सकता है, बिग बॉस में उसी को बुलाते हैं जो वाकई में यही चीजें तो देख के बुलाया था। आपके अपना कंटेंट देख के बुलाया था, जो भी आपका कंटेंट राइडर का, बाइकों का, कारोबार का। मुझे अपना चूतिया पे का कंटेंट देख के बुलाया था, तो ये वाला कंटेंट क्यों छोड़ देंगे हम? ये साइड ऑफ द स्टोरी शायद से आपने कभी किसी को बताया होगा कि यार मैं इन चीजों के लिए ऐसा बंदा हूं, और इस पॉडकास्ट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का ना आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने रियल नहीं है रियल लाइफ में। वो कर रहे हैं कि भाई हमें कंटेंट बनाएंगे, बट जब उनसे एक्चुअल सिनेरियो में पूछा जाए तो बोलते हैं नहीं, हम लोग केवल फन के लिए कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप रोजी रोटी के लिए कर रहे हो भाई मैंने आपको बताया, मैंने आज इस पॉडकास्ट में आपके 10 मिनट या 15 मिनट इससे पहले जो भी मैंने बोला है ना, वो आज तक मैंने ना किसी पॉडकास्ट में बोला, ना किसी मैंने इंटरव्यू में ये चीजें बोली। और जब मैं बिग बॉस के डेमो में गया था, जब बिग बॉस में मेरे ख्याल से आपको शायद पता होगा, बिग बॉस में जब हम घर में जाते हैं तो उसमें एक दिन पहले मेरे ख्याल से 40 से 50 न्यूज वाले इंटरव्यू होते हैं जो एक के बाद एक चलते जा रहे हैं। मैंने ये चीजें वहां पे भी नहीं बोली है। ये जो चीज है भाई, ये अपने पेट के लिए करी जा रही है और अपनी मेहनत के लिए करी जा रही है। और ये लिटरली में यकीन है, मतलब यार देखो मेरी बात सुनो, पूरे हिंदुस्तान के सामने कितना भी झूठा बंदा होगा, माता रानी की कसम झूठी नहीं खाएगा जी भाई, अपने इंस्टाग्राम की कसम झूठी नहीं खाएगा भाई। वाकई में मैं कहीं ना कहीं से जोड़ के, और आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने कई बार मेरे पे पैसे नहीं होते, मैं कर्जा लेकर भी भाई, गोल्ड गिरवी रखकर भी, मुथूट फाइनेंस है ना, मुथूट फाइनेंस तो आपको पता होगा, मैं अपना पर्सनल गोल्ड थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है मेरे पे, वो रखकर भी, गिरवी रखकर भी मैं खाना खिलाने जाता हूँ शुक्रवार, शनिवार, इतवार मेरे पे कई बार। और अभी आपको मैं नई बार बताऊं भाई, ये जो आपको शायद मालूम नहीं होगा, मेरे को अभी पिछले महीने, मेरा अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले बहुत ज्यादा हार्ट टाइट हो गया था मेरे पे, बिल्कुल भी मतलब बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो हो गया था, मेरे पे 1 रुपया भी नहीं था बिल्कुल। और मेरी क्या आदत है, मैं कभी किसी से मांगता नहीं हूँ भाई। बहुत लोग बोलते हैं भाई हमसे ले लो यार, हमारे लिए भी संडे बांट दो। मैं कहता हूँ भाई तुझे बांटना है तो तू हलवाई से 100, 200, 1000 रुपए का खाना पकड़, तू बांट दे। मेरा मकसद होता है अपनी मेहनत से। अब वो क्या है, 4 इन्फ्लुएंसर से 5-5 हजार 2-2 हजार मांग लिए, भिखारी उतरे पेटीएम नंबर, भाई वो चीज नहीं है अपने को। करी है 1-2 बारी पहले करी थी जब हमारे औकात में नहीं था, जब हम बांटते थे, लेकिन भाई अभी भगवान हमें दे रहा है, अभी हमारे में इतना टैलेंट है, मेहनत है, इतना शरीर काम कर रहा है मेरा, जो मैं ये चीजें कर सकता हूँ। अब आज की डेट में 21-22 साल वाले लड़के देखो, आज की डेट में देखो हम क्या है, हम 90s के बंदे हैं। मेरी एज हो गई 34, मैं 34 साल का हूँ इस वक्त, 34 साल का हूँ मैं, लेकिन कोई कहता नहीं है, कहता है यार लगता नहीं है, जो भी है मतलब 29-30 के। हाँ 29-30 के, मेरी जो ओरिजिनल रियल एज है। और आपने ये भी चीज देखी होगी, लोग अपनी एज भी छुपाते हैं, कोई 30 का है तो बताएगा 25 का, कोई 25 का है तो बताएगा 20 का। भाई मैं रियल बताता हूँ, सबको पता है मेरी एज 34 की है। मैं क्या है, कोई ऐब नहीं करता, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐब में ना दारू पीता ना शराब पीता, कभी कभार हुक्का वगैरह पी लेता हूँ मैं, हुक्के का शौकीन है वो, तो वो भी जो चाइनीज हुक्के क्लब वगैरह में मिलते हैं। अब क्या होता है, मैं जैसे मुथूट फाइनेंस से, मैंने आपको बताया भी पिछले महीने मेरे पे पैसे नहीं थे भाई, मैं मुथूट फाइनेंस में गया, मेरी एक अंगूठी रखी है, मैं 15,000 रुपए लोन लेकर आया, मैंने बांटा। फिर भाई भगवान की कृपा रही भाई, कहीं से मेरे पास 2 जगह से पैसे आ गए, मैं अपनी वो छुड़वा के ले आया। तो भाई ये जो चीजें है ना, खाने का मतलब है गरीबों का भी पेट भरना और इससे खुद का भी पेट भरना, सिर्फ मकसद यही है और कोई मकसद नहीं है। अब कोई बोले जी नहीं हम तो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, तो भाई वो झूठ होगा। कोई चूतिया नहीं है कोई क्रिएटर इतना नाम कमाकर बिग बॉस में जाने के बाद, इतना वर्ल्ड में, दुनिया में नाम कमाने वाले, इंडिया में कितने लोग जानते हैं, बाहर भी जानते हैं, विदेश में, कि लोगों को हंसाने के लिए कोई गू खाएगा, कोई गधे का गू खाएगा, तो सारी चीजें यही हैं। तो भाई जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सच्चाई है, इसके अलावा और कुछ भी सच्चाई नहीं है। रिस्पेक्ट है आपके लिए। मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना कि एक मर्द अपना घर चलाने के लिए क्या क्या करता है। बिल्कुल, आपकी फैमिली में ऑब्वियस सी बात, आपके मॉम डैड होंगे, और कौन कौन है फैमिली? भाई मेरा भाई है, उसकी वाइफ है और उसके बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, सब हैं। तो
मतलब घर वालों को कैसा लगता है कि जब उन्हें घर वालों को हम शायद उस एरा से आते हैं जहाँ पर हमें ना अपने घर वालों को, जब मैंने यूट्यूब शुरू करा था बिल्कुल भाई, तो घर वालों को बहुत मुश्किल था समझाना कि यार इस चीज से भी पैसे आ सकते हैं। बिल्कुल भाई। तो आज की डेट पे मेरे को एक पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि अगर आप जब घर वाले वीडियोस देखते हैं कि भाई आज पुनीत ये कर रहा है, आज पुनीत वो कर रहा है, तो घर वालों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है? भाई देखो मैं छोटी सी चीज बताता हूँ, देखो जो आज की डेट में मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, थोड़ा घुमा फिरा के दूंगा, लेकिन दुनिया को समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। जैसे आप यूके राइडर के नाम से जाने जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की है जैसे कोई मॉडल हो या कोई डांसर हो या फिर यूके राइडर। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो हर कोई कर सकता है, वो बहुत आसान है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हर कोई, क्योंकि देखो भाई देखो कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस भी होती है। आज आपके साथ कोई लड़की है, आपका कोई परिवार है पीछे, वो देखेगा कल को यार ये बंदा ही कर रहा है, नहीं कर सकते। मुझे मेरा ये मानना है, अगर आप मुझे कोई अभी मतलब मुझे क्या है, मेरे को कोई बोलेगा भाई ये कंटेंट है इतने पैसे ले कर लेगा, मुझे लग रहा है आपको कोई 5 लाख रुपए भी देते तो आप ऐसा वीडियो नहीं बना पाओगे कि गूं खाने वाला। मेरे को 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो भी नहीं बना पाओगे। ये बात ठगेश ने भी बोली थी कि जो पुनीत सुपरस्टार है, अभी उसने एक वीडियो में, नया वीडियो उसके साथ पता नहीं किसके साथ आया है, तो उसने मेरे को उसने शो में बोला है कि भाई पुनीत सुपरस्टार भाई मान जाओ, हाथ भी जोड़े हैं ठगेश ने कि भाई मान जाओ आपके हाथ जोड़ रहा हूँ पुनीत भाई, आप मेरे शो में आए हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ये सब चीजें छोड़ दो, मुझे तो कोई 20, आप तो 1 करोड़ की बात कर रहे हो, वो कह रहा है मेरे को कोई 20 करोड़ दे मैं तो भी नहीं कर पाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं काम कर रहा हूँ बहुत आसान है भाई, वो बहुत मुश्किल है, वो मैं कह रहा हूं दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि परिवार होता है, वो सब होते हैं। लेकिन क्या होता है भाई, देखो मैं बताता हूं क्या चीज होती है। एक पिक्चर आई थी वास्तव संजय दत्त की। संजय दत्त क्या होता है, वो बहुत गरीबी में होता है, लेकिन जब उसको लोग इतना परेशान करते हैं ना, उसको लोग, वो पाव भाजी की रेडी खोल लेता है, उसको गुंडे आके मार देते हैं, रेडी तोड़ देते हैं, वो मजबूरी में आकर ना गैंगस्टर बन जाता है। फिर एक दिन आखिरी में वो अपने बाप के पास जाता है, उसका बाप कहता है मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मैं तंग आ चुका हूं, इस लाइन को छोड़ दे। तो वो कहता है कि ये जो पटरी है ना, ये जो सामने रेल जा रही है, क्या वो रोड पे दौड़ेगी, वो हवाई जहाज जमीन पे चलेगा? तो वो कहता है मैंने भी ना एक ऐसा ट्रैक पकड़ लिया है जो मैं अब इस चीज से बाहर नहीं निकल सकता। तो भाई अब मैं सोशल मीडिया पे अगर मैं कुछ नया भी चीज करूँ ना, मेरी करोड़ों वीडियो है ना, तो वो वीडियो डिलीट हो सकती है ना, वो सोशल मीडिया से गायब हो सकती है। तो भाई ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, बनाया ही भगवान ने मुझे इसलिए है कि भाई तू ये कर और 2 पैसे कमा, और तू 50-60 हजार रुपए का महीने में गरीबों को भी खाना बांट, और तू अपना भी खर्चा निकाल। भाई रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मैं मतलब आपने एक बात बोली थी कि मैं अगर 50,000 रुपए दूंगा तो फिर वो 50,000 शायद मेरे हिस्से में आएंगे, बट एक दिन हम लोग जहां पर भी आप खाना बांटते हो, हम लोग साथ में मिलकर खाना बांटेंगे। बिल्कुल भाई, भाई आपका मोस्ट वेलकम है। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू पुनीत भाई। एक सबसे बड़ी चीज जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस कंटेंट कैटेगरी में आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो एक कंटेंट बना रहे हैं। क्या आप उन्हें अपना कंपटीशन समझते हो? और अगर कंपटीशन नहीं समझते तो आप अपनी कैटेगरी, जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे पता है कि मेरी कैटेगरी में कौन मेरे सेम जैसा कंटेंट बना रहे हैं, क्या आप अपनी कैटेगरी में जो भी आपके जैसा कंटेंट बना रहे हैं, क्या आप उन्हें कंपटीशन समझते हो भाई? नहीं भाई मैं ये काम 7 साल पहले, ये जो अब मैं आज भी काम कर रहा हूँ ना, ये काम मैं 7 साल पहले भी कर चुका हूँ। बिकॉज मैंने देखा था बहुत सारे लोग आपको कॉपी करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और वो हिट भी नहीं हो रहे, वो चल भी नहीं रहे। तो ऐसे पता नहीं कितनी इन्फ्लुएंसर आए, कितनी ही चले गए, कुछ लोगों ने बनाई, फिर बाद में अकाउंट प्राइवेट कर दिया, और फिर लोग उनकी वीडियो पे जाके कमेंट भी करते हैं अबे चल जाइए तो पुनीत सुपरस्टार की कॉपी है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूं ना, क्योंकि जो एक ही होता है, अब मैं आपकी तरह करने लग जाऊं, आपकी तरह चीजें चलने लगा। अब इंस्टाग्राम पर इस टाइम 20-25 सलमान खान घूम रहे हैं, तो सलमान खान क्या उनको बुला रहे हैं या उनके पास आ रहा है? भाई कॉपी कर रहे हैं, कॉपी तो कॉपी है ना, वो उनका नाम ले लेके चला रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, मुझे कॉम्पिटिशन नहीं करना, और सीधी सी बात है अगर भाई कोई मेरा मतलब जो मेरी कॉपी कर भी रहा है, तो भाई 2 पैसे कमा रहा है, भाई उसके घर में आटा आ रहा है ना, उसके बीवी बच्चे रोटी खा रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं भाई अगर तुम्हारे घर में आटा आ रहा है, तुम्हारे बीवी बच्चे रोटी खा रहे हैं, अगर तुम खुश हो ना, मैं कह रहा हूं एक नहीं मेरी 100,000 वीडियो कॉपी करो। मेरे में सबसे बड़ी खासियत यही है भाई, एक तो मैं किसी से जलता नहीं, कभी मैं किलसता नहीं, कभी किसी को देख के जलन नहीं होती, कभी किसी को फॉलोवर देख के नहीं, कभी किसी गाड़ी, क्योंकि मुझे ना दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे आपसे 10 रुपए लेने हैं, भाई तू मेरे 10 रुपए देते, और जयराम जी की तू 200 करोड़ कमा, 300 करोड़। और मैं तो पता क्या कहता हूँ, मेरा तो ये मानना है, आज आपके पास 2 बंगले हैं ना, मैं तो कहता हूँ 10 बंगले बनाओ, मुझे तो खुशी होगी। अब भाई एक बार बताओ, मेरी जेब से थोड़ी ले रहे हो, जिसको भी भगवान देता है ना अपने खजाने में से देता है, मेरे से थोड़ी ले रहे हो आप। मैं तो कह रहा हूँ 50 तुम्हारे पिछवाड़े में दम होना चाहिए, 100 बंगले बना लो भाई, मैं तो खुश होऊंगा। उल्टा मैं कभी देहरादून आया तो आप मुझे अपने बंगले के अंदर घुसा के एक रात का खाना तो खिला के भेजोगे, इतना तो मालूम ही है। अब आप रह रहे होंगे झुग्गी में, तो साला मैं देहरादून आया, हाँ आप रह भाई, मेरे को कहना नहीं चाहिए, मतलब झुग्गी में भाई गरीब, मैं भी कोई करोड़पति नहीं हूँ, मैं भी 1-2 कमरे के फ्लैट में रहता हूँ। अब मान के चलो आप रह रहे होंगे झुग्गी में, तो मैं साला आपको फोन, अबे यार रूके राइडर तो रहता है, अच्छा फेमस है यार, एक काम करते हैं उसको फोन कर लेते हैं, अबे छोड़ उसके यहाँ कौन जा रहा है, उसके यहाँ तो खुद ही रहने की जगह नहीं है। अब आपके पास होंगे 2 बंगले, तो मुझे यार रूके भाई मैं आया हूँ, आ जाऊँगा रात को, ज्यादा नहीं पार्टी भी कराओगे, खिलाओगे पिलाओगे भी, तो भाई मैं तो कह रहा हूँ 100 बंगले बनाओ। और भाई अगर आप बंगले बनाओगे तो अपने तुम्हारे माँ बाप भी खुश होंगे, दुआ लगेगी। और मैंने एक चीज देखी है भाई, जो दूसरे की तरक्की देख के खुश होता है ना,
तो भगवान उसको दे या ना दे, लेकिन उसको जरूर मिल जाते हैं जो खुश हो रहा है। और ऐसा ही मेरे साथ होता आ रहा है आज तक। भाई मेरे जब 50,000 फॉलोवर थे ना, तब भी मैं महीने में 30-40,000 रुपए का खाना बांटता था। आज उस टाइम भी इन्फ्लुएंसर भूखे मर रहे थे। और मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे हैं, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो साले सोशल मीडिया पे इतनी हवाबाजी दिखाते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां लेके, लेकिन एक पानी का गिलास तक, पानी की बोतल तक नहीं लेते। वो भी मैं लेके देता हूं उन्हें। मैं कहता हूं यार साला क्या यार, मैं कहता हूं फिर इनसे बढ़िया तो साला मैं हूं कम से कम। मैं जो गू खाकर भी पैसे तो खर्च कर रहा हूं, ये तो क्योंकि पता क्या है, पैसा भगवान उसी को देता है, एक बात ध्यान रखना, जो किसी की नीयत साफ होती है। एक सलीम खान का आपने डायलॉग, शायद सलमान खान का फादर है सलीम खान, उसने एक डायलॉग मारा था कि मजदूर है ना, हमारी नीयत साफ नहीं है गाइस, अभी तो भगवान हमें पैसा नहीं दे रहा है ना। मजदूर जब तुम्हारे घर पे काम करने आता है तो आपको पता होगा मजदूर का एक बहुत बड़ा वो होता है रूल कि 5 बजे के बाद वो अपने हथौड़ा छेनी छोड़ता है, 5 बजे के बाद वो काम नहीं करता, उसकी दिहाड़ी का 5 बजे का टाइम होता है। वो कहता है अगर मजदूर का 5 बजे तुम्हारे घर में काम खत्म होने वाला है ना, तो 4:45 बजे उसके हाथ में उसकी मेहनत पकड़ा देना दिहाड़ी, ताकि उसकी जो दुआ है ना अंदर, वो तुम्हारे को, अगर उसने बददुआ दे दी तुम्हारे को, तो जो तुम उसने मकान बनाया है ना, तो वो भी गिर जाएगा। सीधी सी बात है। पैसा उस पर आता है जिसकी नीयत साफ होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं। जिस हिसाब से हम लोगों ने शो का एम रखा था ना कि जो रियल चीजें वही शायद आगे जनता तक कम्युनिकेट भाई, मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी जो एक पुनीत सुपरस्टार को लोग जानते थे। बिल्कुल। और आपका असली नाम क्या है पुनीत भाई? मेरा असली नाम वैसे जो डॉक्यूमेंट है प्रकाश कुमार है। एग्जैक्टली। हाँ। जो असली प्रकाश कुमार को लोग आज जान रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल भाई। एंड इस शो का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई एक क्लीन इमेज, जो मैं क्लीन इमेज भी शायद गलत बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि जो जैसा इंसान रियल लाइफ में है, बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंट हूं। हम लोग कहीं ना कहीं सब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ऑनलाइन। जब तक हम लोग ऑनलाइन वीडियोस डाल रहे हैं, आप मुझे लगता है आप 30 सेकंड में ज्यादा बोल रहा हूं मैं। जब आपकी प्रोफाइल खोल के देखता हूं तो मुझे दिखता है आपकी प्रोफाइल में कि आप एक ही जगह पे अपनी 10 रीलें 15 रीलें शूट कर देते हो। सो एक क्रिएटर अपनी जिंदगी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाता है सोशल मीडिया पे, एंड लोग उससे उसे जज करने लग जाते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई मेरा ये मानना है सोशल मीडिया पे, चाहे वो आप हूं, मैं हूं, ये हूं, मैं कहता हूं रियल दिखाओ और नियत साफ रखो। और अपने खुद खुद के बारे में सोचने से पहले ना सामने वाले के बारे में सोचो। जैसे कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, कोई वाइफ है, कोई आपके पास काम कर रहा है, सबसे पहले उसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 रुपए कमा रहे हो तो उसको 12 रुपए दे दो, या उसे फ्री फंड के दे दो, या अपने घर से निकाल के दे दो। भाई आपके पास 100 करोड़ है, सुनो आपके पास 100 करोड़ हैं, आप बाहर किसी से सिगरेट, मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूं, आप 200 करोड़ रुपए का मालिक हो, आपको शाम को सिगरेट पीने की भड़क पड़ी, आपने गाड़ी उठाई, पनवाड़ी की दुकान पे सिगरेट लेने गए, उससे आपने बोला कितने की सिगरेट है, उसने बोला 20 रुपए, तो 20 की सिगरेट है, उसको 20 रुपए ही तो दोगे। ये थोड़ी आपके 200 करोड़ रुपए तो उसको 200 रुपए दे दोगे। लेकिन क्या है कि जो सामने वाला बंदा है ना, मतलब सामने वाले को भी सोचो। आपके घर में आपके माँ बाप हैं, उनको खुश रखो, उनको बढ़िया करके रखो और उनको अच्छी चीजें दो। अगर आपके पास नहीं है तो चोरी करके थोड़ी, आप सपोज करो आज आपके पास पैसा है, आप अपने माँ बाप को खुश रख रहे हो, कल को चोरी डकैती करके दोगे तो आज आपके माँ बाप खुश हो जाएंगे, कल को आप पकड़े जाओगे तो आपके माँ बाप भी आपको गालियां देंगे, कहेंगे साले तेरे को हमने ये थोड़ी बोला था कि तुम्हें चोरी डकैती करके दे। सीधी सी बात है। तो भाई अपना तो ये है कि नियत साफ रखो, अच्छे कर्म करो और सच बोलो दुनिया के सामने। सच बोलोगे तो भाई तुम्हें, मैं ये कह रहा हूं, दुनिया का कोई माइका लाल नहीं रोकेगा, तुम्हारी सीढ़ी अपने आप बनती चली जाएगी और तुम कामयाब होते चले जाओगे। आज मैं घर में वीडियो बनाता हूं, बाहर मार्केट में जाता हूं, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा यूट्यूबर होगा, 1-2 गिने चुने, जिनके साथ अभी मैंने शो पे काम नहीं किया है। लगभग मैं मोस्टली सारे यूट्यूबरों के साथ काम कर चुका हूं, बड़े बड़े जो नामी गिरामी अच्छे, और सबने मुझे बुलाया है अपने शो में। पुनीत भाई, आई नेवर थॉट कि ये कॉन्वर्सेशन इस तरीके से जाएगा, बट आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू भाई। अब हम लोग लेकर के चलते हैं आपको इस शो की एंड की तरफ। मेरी क्रिएटिव टीम ने प्लान करी थी कि आपको नाली में कूदाएंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे, बट द थिंग इज मुझे लगता है कि इस शो का ऑब्जेक्टिव पहले एपिसोड में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड टू से कि आप अंदर एक बहुत अच्छे इंसान हो, एंड आप जो काम करते रहो भाई वो आप करते रहो। नहीं, मैं आपके बारे में भी 1-2 चीजें बोलना चाहूंगा कैमरे में। मेरे दोस्तों, मैं मतलब भाई के बारे में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मैंने लगभग अभी तक 103 पॉडकास्ट कर चुका हूं, ये 104 पॉडकास्ट मेरे हो चुके हैं कंप्लीट। लेकिन आज तक मैंने जितने भी यूट्यूबर के साथ काम किया या जितनी भी टीम के साथ काम किया, उसने सिर्फ अपने व्यूज के लेने के लिए, हालांकि व्यूज उन्हें मिले वो भी कोई गलत नहीं थे भाई, मुझे 2 पैसे मिले, उन्होंने मुझे बुलाया, शूट करवा लिया, लेकिन कभी भी ना उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई तुम्हें रियल दिखाएंगे, तुम्हारी अच्छी छवि दिखाएंगे, तुम ये सब करते क्यों हो। उन्होंने मुझसे चीजें करवाई हैं वो, लेकिन भाई ने मेरे बारे में ये दिखाया है कि ये सब चीजें क्यों करती हो, अपने पेट के लिए करती हो, गरीबों को खाना बांटते हो उसके लिए करते हो। तो भाई मैं भाई को सैल्यूट करना चाहूंगा, बस यार इतना ही कहना चाहूंगा भाई को। लेट्स गो, लेट्स मूव आउट टू नेक्स्ट सेटअप। तो यार हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट सेगमेंट ऑफ द जोन पे, दैट इज गेमिंग जोन। हम लोगों ने पुनीत भाई के साथ सोचा था कि हम लोग बहुत सारी चीजें कराएंगे। मेरी क्रिएटिव टीम ने बोला था कि आपको गोबर खिलवाएंगे, वो करेंगे, बट व्हाट आई फील लाइक कि फिर ये शो का ऑब्जेक्टिव कोलैप्स हो जाएगा। तो आज पहली बारी पुनीत भाई के साथ हम लोग एक प्रॉपर केक काटने वाले हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, मतलब मुंह पे लगाने वाला, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पुनीत भाई आज आप
भाई मैं असल में मैं फिर 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहूंगा। मैं यहाँ आज केक काट रहा हूँ, जैसे कि वहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा शूट किया है, जो कि आपने अगर देखा होगा तो पसंद आएगा। पता नहीं ये वाला कट बाद में डलता है या पहले डलता है। भाई ने एक मेरी अच्छी छवि दिखाई है। भाई ने अच्छी छवि इसलिए दिखाई है कि देखो, पहले भाई ने सोचा था, भाई की कुछ टीम ने 1-2 लोगों ने बोला था भाई को कि आज जो मैं अपनी रील में करता हूं कि आज नाली का पानी पीऊंगा या फिर केक मुंह पे मारूंगा या फिर गोबर खाऊंगा, तो भाई ने सोचा नहीं यार, पुनीत सुपरस्टार को दुनिया और जितने भी यूट्यूबर है, 100 यूट्यूबर के साथ काम कर चुका हूं और जितने भी यूट्यूबर है पुनीत सुपरस्टार को वही दिखाते हैं अपने वीडियो में जो वो रील में करता है। लेकिन भाई आज जो भी चीज हमने करी है, भाई ने मेरी एक अच्छी छवि दिखाई है दुनिया को कि मैं गोबर क्यों खाता हूं, ये दिखाया है। सबको ये तो पता है मैं गोबर खाता हूं, लेकिन ये नहीं पता कि मैं क्यों खाता हूं, गू क्यों खाता हूं, ऊंट की पोटी क्यों खाता हूं। तो भाई ने ये दिखाया है, तो भाई की दिल से रिस्पेक्ट है यार। मैं तो भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि भाई ने 1 मारा है, कोई और होता तो 4 मारता भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि हम जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम लोग एक बहुत पॉजिटिव नोट पर है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा पुनीत भाई लेट्स गो फॉर दिस शो, एंड हो गया जो भी हुआ भाई। अगर एक इंसान अपनी गलती मान लेता तो उससे बड़ी चीज नहीं भाई, बिल्कुल सॉरी बोलना चाहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, भाई है अपना। और लास्टली गाइस, आज पहली बारी पुनीत भाई के साथ एक ऐसा केक कटने जा रहे हैं इस पूरी हिस्ट्री में जो बहुत तमीज से कटेगा। तमीज से कटेगा। पुनीत भाई, यू हैव ऑल माय रिस्पेक्ट। मैं यहाँ पर शायद पुनीत सुपरस्टार को ये केक नहीं खिला रहा हूँ, मैं यहाँ प्रकाश कुमार को ये केक खिला रहा हूँ भाई। ई लफड़ा के पहले शो के बाद ना पुनीत भाई, आपको लोग और भी ज्यादा इज्जत करेंगे और भगवान करे आप बहुत कुछ कमाओ भाई जिंदगी में। दिस वॉज ऑल फॉर द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द ई लफड़ा शो गाइस। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट ट्राई करा हम लोगों ने, एंड ये चीजें हम लोग आगे भी बहुत क्रेजी करने वाले हैं। इवन हम लोगों ने कुछ चैलेंजेस वीडियो सोची है। एंड अगला इंसान कमेंट सेक्शन में को बताना किसको आप शो पर लेकर आना चाहते हो, जिसके साथ हम लोग कुछ क्रेजी सा कर सकते हैं और आपके लिए भी हम लोग एंटरटेनमेंट। बिल्कुल भाई, तो आप कमेंट पे उसका नाम ले दो। अपने स्टाइल में एंड कर दो ये। मेरे द रील्स के चाहने वाला, तो मेरे दोस्तों इनके जो है चैनल का, मैं जो है इनके शो का थोड़ा नाम भूल जाता हूँ क्योंकि थोड़ा नाम डिफिकल्ट है। द ई लफड़ा शो। अरे आगरा दी द ई लफड़ा शो ने और यूके राइडर भाई ने पूरे यूट्यूब पे 3 घंटे में आग लगा दी। ट्रेंडिंग हो गया भाई, ट्रेंडिंग। जाओ कर दो शेयर वीडियो को। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया भाइयों। मुझे जुकाम हो गया। फिर भी देखो ये आपके लिए वीडियो लेकर आई। अगर इसके बाद अगर आप व्यूज नहीं देते हो ना तो लाला दे यार आप पे। वेल यार रुक ही नहीं रहते। पुनीत सुपर आज वीडियो अच्छी थी बट ना थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, और ना एडिटिंग थोड़ी सी कट एडिटिंग में हमें जो दिख रहे थे। कट हुआ है ना, मेरे ख्याल से खुद यूके 07 ने किया। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई एडिटर एडिट करता है तो थोड़ा ऐसे नहीं करता। फिनिशिंग रहता है, हाँ। पता नहीं चलता उसमें। इसमें आराम से पता चल रहा था ये कट हो रहा है पार्ट, हमें दिख रहा है कट हो रहा है आराम से। और सेकंड जो माइक की क्वालिटी थी, इनकी जो वॉइस क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, थोड़ा चेंज करना यूके 07। नेक्स्ट हम बता लिखे रिव्यू दे रहे हैं। हाँ हल्का सा दो, कोई बुरा मत माना, लेकिन सच बात है थोड़ी क्वालिटी, वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी दूसरे किसी की, है ना। और शो बहुत अच्छा था। पुनीत सुपरस्टार को इज्जत असलियत देखिए हमने, मतलब वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब